कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 देखना भाई। और कोई तुम्हारा उससे पहले कोई डाउट हो तो बोलना भाई ऑनलाइन। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है आपका dy बाय dx प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन x इक्वल टू साइन x y इक्वल टू 0 when x इक्वल टू पाई बाय 3। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे समझिए भाई। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में तो है ही आपका dy बाय dx प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन x। इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। It is a linear differential equation of the form dy by dx plus py इक्वल टू q। p का वैल्यू है 2 tan x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे e की पावर इंटीग्रेशन p dx 2 tan x। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? log sec x। तो ये आ गया 2 log sec x। 2 log sec x का मतलब समझिए आप sec स्क्वायर x। e की पावर 2 log sec x का मतलब sec स्क्वायर x। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय if। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय if। तो sec स्क्वायर x dy बाय dx प्लस sec स्क्वायर x इंटू 2y tan x इक्वल टू साइन x sec स्क्वायर x। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो इधर आ गया y इंटू आई, इधर आ गया साइन x अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। बेटा साइन x अपॉन सेक स्क्वायर एक्स का मतलब समझते हो? साइन x अपॉन सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स सेक एक्स। अरे भाई सेक स्क्वायर एक्स को नीचे लाओ तो कोस स्क्वायर एक्स टेन एक्स सेक एक्स हुआ ये। क्या हुआ ये? टेन एक्स सेक एक्स। कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा। टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। Now when x equal to 0, when x equal to pi by 3, y equal to 0। तो y equal to 0 sec pi by 3 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो c का वैल्यू आ गया -2। सो देयरफॉर y sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x -2। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए। और किसको 13 के बाद 15 के अलावा और किसी में डाउट है? सर। हाँ बोल। हाँ सर 15 में डाउट है। हाँ 15 बता रहा हूँ। इसके अलावा और कोई डाउट है? 15 के अलावा और कोई डाउट है? नो सर। एक ही बात, एक ही बात। चलिए 15 देखिए, इतना कॉपी कर लीजिए आप।
और हमारा परसों से आपका वेक्टर चालू हो जाएगा। थ्री डी तो वेक्टर के बिना होगा ही नहीं, मैं अलग से चालू कर ही नहीं सकता ना थ्री डी। जब तक वेक्टर नहीं आएगा जब तक थ्री डी आएगी, प्रॉब्लम ये है। यदि अलग अलग होता तो कभी कर लेता concept। वो भी ज्यादा एक बेटर चांस है। चलिए कल भैया, है। भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि यार संडे को मैं जैसे पिछली बार भी क्लास लगाई, ना दिया ही ना कुछ है, लोग बाग संडे को क्लास अटेंड ही नहीं करते हैं। तो एक चीज और ना दिमाग में आ रही थी, भाई पेपर तो बना हुआ है मेरा, लेकिन मेन बात ये है कि अपन है ना फिर है ना वीकडेज क्यों खराब करें। या तो कल अपन क्लास कंटिन्यू कर दें, वेक्टर चालू कर दें और संडे को टेस्ट ले लें। फिर उसमें क्या है, किसी को ये है कि भाई हमारे है ना क्लास भी है तो आप लेट आके दे जाओ एग्जाम। सर बोलो संडे का टेस्ट मत रखना इस बार। क्यों? सर इस बार मतलब फैमिली फंक्शन है। तो बेटा फिर संडे को तो ये क्लास अटेंड ही नहीं करते ना कोई भी। मैं तो नहीं, आप जब बोलोगे मैं वहीं आकर टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, संडे को छोड़कर। मेरा तो क्या है, फिर वो संडे वाली क्लास लगाने का कोई फायदा ही नहीं होता, चक्कर ही है। भाई या तो सब बोलेंगे, दिया दिया बोल दे कि मैं संडे को क्लास अटेंड कर लूंगी तो मुझे बता बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे ज्यादा दिक्कत है, एक दिया नहीं करती है, एक रणवीर नहीं करता। ये दो जो तो ग्रेट है ही नहीं, है तो कभी करने करते ही नहीं। अक्षत की तो छोड़ ही दो, वो तो सबसे ज्यादा ग्रेट है। वो तो उसने तो क्लास लगवा दी है ना कि मैंने नहीं पढ़ रखा इंटीग्रल, मेरे को रिवाइज करवा दो, और वो क्लास आना ही बंद हो गया वापस। क्या पता कैसे है ना जिंदगी जिएगा। अब तो डांटना भी बेकार है किसी। चलो भाई अब देखेंगे नेक्स्ट। dy by dx minus 3y cot x, dy by dx minus 3y cot x, 3y cot x, this is equal to sin 2x। given है y equal to 2 when x equal to pi by 2, y equal to 2 when x equal to pi by 2। अब देखो इसको, it is a linear differential equation, dy by dx minus 3y cot x equal to sin 2x। It is a linear differential equation of the form linear differential equation of form dy by dx plus py equal to q। तो p equal to minus 3 cot x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर minus 3 cot x dx, तो e की पावर minus 3 log sin x। तो बेटा ये आ गया आपका 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स आ गया। क्या आ गया? 1 upon sin cube x। भाई -3 जाएगी पावर में तो 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स आ गया, e की पावर log तो हट गया।
Now multiply equation first by IF. तो 1 upon sin cube x dy by dx dy cot x upon sin cube x. sin 2x को आप लिख लो बेटा 2 sin x cos x अपॉन sin cube x, ऐसा कर दो. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x. with respect to x, y into I. तो ईतल तो एक काम करना, तू सैटरडे को दे देना टेस्ट. सर रख लो, मम्मी ने बोला कि संडे को कैंसिल हो गया. अच्छा ठीक है. मैं भी यही बोलने आई थी, रख लो सर. इनका क्या टेस्ट अब संडे को रखना, कल की क्लास फिर कैंसिल होती है. कल तो नहीं है ना फिर? नहीं कल नहीं है, संडे को क्लास चाहिए ना, अभी तो मेन बात है. ओके सर. 2 cot x और cosec स्क्वायर x, यही बच्चा नहीं. 2 cot x cosec x, तो y इंटू आई एफ है 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स. और ये 2 cot x cosec x होता है -2 cosec x. Now when x equal to 0, now when y equal to 2, x equal to pi by 2. तो y equal to 2 sin pi by 2 की वैल्यू 1, cosec pi by 2 भी 1 ही होता है, तो c का वैल्यू 4 आ गया बेटा ये वाली प्रॉब्लम. y अपॉन साइन क्यूब x, y अपॉन साइन क्यूब x इक्वल टू -2 cosec x प्लस 4. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. कोई दिक्कत? लिख लीजिए भाई. इसके अलावा और कोई डाउट? और इसके अलावा और कोई डाउट? नो सर. चलिए मैं आगे करवा रहा हूँ. 9, 10 और 11 तीनों का. देखो solve x dy by dx plus 1 equal to y minus x plus xy cot x इक्वल टू 0. इसको हमें सोल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी एनसीईआरटी में. 10th नहीं है कोर्स में, 11th नहीं है कोर्स में, 12th नहीं है कोर्स में. 10th 11th 12 हटा देना. अब देखो यहां से इन दोनों से y कॉमन आना. यहां बचा 1 प्लस एक्स कोट एक्स इक्वल टू एक्स. नाउ डिवाइड बाय एक्स, तो dy बाय dx प्लस y 1 बाय एक्स प्लस कोट एक्स, और इसको x से डिवाइड किया तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आता है. नाउ इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. It is a linear differential equation of the form
dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू q। तो p का वैल्यू आ गया 1/x प्लस कोसेक्स कोटेक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 1/x प्लस कोटेक्स dx। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x और इसका इंटीग्रेशन होता है log sin x। तो e की पावर log x प्लस log sin x। तो e की पावर log x sin x। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया भैया x sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x sin x। Now multiply equation first by I. Multiply equation first by I। तो ये आ गया x sin x dy by dx प्लस y इंटू 1/x प्लस cos x मल्टीप्लाइड बाय x sin x इक्वल टू x sin x। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, both sides with respect to x। तो ये आ गया आपका y इंटू आई एफ इक्वल टू एक्स साइन एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत यहां तक? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन y इंटू आई एफ एक्स साइन एक्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस कोस एक्स प्लस सी। तो फाइनल आंसर आ गया एक्स वाई साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स और माइनस और माइनस प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ये इसका इंटीग्रेशन। मैंने इस वाले को फर्स्ट किया, इसको सेकंड किया, गलत हो गया नहीं कभी आइलेट के हिसाब से होगा। आइलेट के क्लियर है? Yes, sir. यस सर। पेड़ दे दिया था कल। अब अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1। अब इस तरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी देख लो आप। डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा इसमें, dy बाय dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। तो इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। It is a linear differential equation of form dy by dx plus py equal to q। p का वैल्यू 2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वेशन को देखकर मतलब कंफ्यूजन हो रहा है, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब किसमें कंफ्यूजन हो रहा है? मतलब ये जो दो पार्ट है ना, एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एक डिफरेंशियल इक्वेशन का करते हैं। भाई आपके 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। हाँ वो तो आ गया सर। तो फिर तो बहुत इजी है। फिर होमोजीनियस में क्या दिक्कत आई? दोनों ये सेम अरे इसकी डिग्री कितनी है 1 है। और इसकी डिग्री 1 है। 1 का है, इसकी तो डिग्री 0 है। साइन एक्स हाँ इसकी 0 है। तो 0 है, तो ये दोनों की डिग्री अलग अलग है, तो फिर होमोजीनियस कैसे होगा? अच्छा हाँ ठीक है सर। भाई सबसे पहले चेक करना होता है कि होमोजीनियस है कि नहीं है। तो होमोजीनियस साफ दिखता है, होमोजीनियस में सबकी डिग्री सेम होती है।
यहाँ पर हमें दिख गया कि इन दोनों की होमोजीनियस नहीं है ये। फिर सेकंड हाँ। आता है हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। बेटा ये 2 ये y है ये x है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो y और हाँ। x को अलग अलग कैसे करोगे फिर आप? कॉमन थोड़ी आ हाँ। रहा है दोनों में से y, तो ये तो वेरिएबल भी नहीं है, तो इसका मतलब बचा क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके सर। e की पावर इंटीग्रेशन 2 dx, तो e की पावर 2x, ये इसका क्या आ गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय आई। तो बेटा फिर वापस से रिवाइज बोल रहा हूँ, कल हमारी क्लास रेगुलर रहेगी, 12:15 से 1 बजे तक आपका रिवीजन रहेगा इंटीग्रेशन का, 1 से 2 बजे तक आपका, और 2 से 3 बजे तक आपकी वेक्टर की क्लास स्टार्ट होगी कल से। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय आई एफ। e की पावर 2x dy बाय dx प्लस 2y e की पावर 2x इक्वल टू e की पावर 2x sin x। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, integrating both sides with respect to x। तो ये आ गया आपका y इंटू आई एफ, e की पावर 2x sin x dx। और बेटा यहां आपका फॉर्मूला लगेगा, याद करो मैंने एक बार बीच में बताया था, मैंने बोला ना चांसेस कम है क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम कभी नहीं आई आज तक। e की पावर ax sin bx dx, इसका फॉर्मूला हमने प्रूव भी करवाया था, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx, और आ भी जाए तो आपको डायरेक्ट यूज करना, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे आने के चांस नेग्लिजिबल है लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a sin bx माइनस b cos bx, a sin bx माइनस b cos bx। तो अब यहां से हमारा आंसर क्या हो गया भाई? y इंटू ई की पावर 2x, e की पावर 2x, 2 का स्क्वायर 4 और ये 1, 4 प्लस 1 a 2 साइन x b 1, x का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है, b का मल्टीपल, तो 1 cos x, बस ये आंसर। लिख लिया? नेक्स्ट। सोल्व dy by dx प्लस y cot x इक्वल टू 4x cosec x, गिवन y इक्वल टू 0 when x इक्वल टू pi by 2, given y equal to 0 when x equal to pi by 2। dy by dx plus y cot x equal to 4x cosec x। Now it is a linear differential equation. It is a linear differential equation of the form dy by dx plus py equal to q। p का वैल्यू cot x, दिया आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir.
नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन cot x dx, e की पावर cot x क्या लिख देंगे हम, तो क्या आ गया भाई sin x। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय i, ये आ गया आपका sin x dy by dx प्लस y cot x sin x इक्वल टू 4x cosec x sin x। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड with respect to x, with respect to x, तो यहां पर आ गया y इंटू आई एफ, इधर बचा सिर्फ 4x, तो y इंटू साइन एक्स और 4x का इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर बाई 2, तो y इंटू साइन एक्स प्लस इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस सी, 2x स्क्वायर प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, लिख लीजिए। अच्छा गिवन है वैल्यू व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2 y इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया, 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, तो c का वैल्यू माइनस पाई स्क्वायर बाई, सो देयरफॉर y sin x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। This is the required solution. लिख लीजिए। आगे देखिए, इस बार का सैंपल पेपर की प्रॉब्लम देख लीजिए। सैंपल पेपर फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन of the following differential equation. Find the particular solution of the following differential equation. Differential equation dy by dx plus y cot x equal to 2 upon 1 plus sin x. Given y equal to 0 when x equal to pi by 4. When x equal to pi by 4. अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक प्रॉब्लम आपका लीनियर और होमोजीनियस, इन दोनों में से एक तो प्रॉब्लम आएगी, ये तो पक्का है। अब देखो यहाँ पर dy by dx, तो ये आपको साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि भाई आपका ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? बोलिए, बोलो भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है? So it is a linear differential equation of the form dy by dx plus py equal to q, where p is equal to cot x, integrating factor e की पावर इंटीग्रेशन cot dx, cot का इंटीग्रेशन log sin x, तो क्या हो गया sin x, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय आई, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय आई,
तो ये आ गया आपका sin x dy बाई dx प्लस y कोटेक sin x इक्वल टू 2 sin x अपॉन 1 प्लस sin x dx। ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, y इंटू आई और ये हो गया बेटा 2 sin x अपॉन 1 प्लस sin x, 2 sin x अपॉन 1 प्लस sin x। लिखो यार, कैसे करेंगे आप बोलो। y इंटू साइन एक्स, टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। समझना आप, 2 को बाहर ले लोगे, साइन एक्स को आप लिखोगे 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1। आई बात समझ, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1। या फिर एक काम और कर सकते हो, रुको, इसकी जगह एक और काम कर सकते हो, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, बताया था ना, याद आया। 2 साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, अच्छी प्रॉब्लम है, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो y साइन एक्स ये हो गया आपका 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या हो गया बेटा नीचे क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही है। तो y साइन एक्स अलग अलग कर लो, 2 tan x sec x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स हो गया। और tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखते हैं पता है आपको, अकेला tan स्क्वायर एक्स आ जाता है तो क्या बताया था, sec square x minus 1. बिल्कुल सही है, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। और ये अब इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो गया आपका y साइन एक्स 2 sec x माइनस 2 tan x और माइनस प्लस 2x प्लस 2 sec x माइनस 2 tan x प्लस 2x प्लस c। अब गिवन क्या था भाई, y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 5/4. तो देखो y इक्वल टू 0 हो गया, sec पाई बाय 4 की वैल्यू √2 हो गई, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 2, और ये कितना हो गया 2 इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 2 बस। तो c की वैल्यू आ गई हमारी 2 माइनस 2√2 माइनस पाई बाय। So therefore y sin x, कहीं गलत तो नहीं किया ना, देख लिया आपने सबने, सही है। Yes, sir. चलिए तो फिर ये आपका आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आए क्या बच्चे, क्लियर है।
चलिए भाई दोबारा कनेक्ट कर लो।